आज वो सारे जो उस समय सफल थे वो सब मेरे पास आते हैं कि मैं पुत्र में विद्रोह नहीं भरूंगी, ईर्ष्या नहीं भरूंगी, सांपों से कटवा देता हो, आग के बीच बिठा देता हो। जब वो तकलीफ में हों, जब उनके ऊपर अत्याचार हुआ हो, उनके अधिकार छीने गए हों। गुरुजी, आजकल युवा एक छोटी सी असफलता से डूब जाता है। क्या भक्ति मार्ग में हार या विफलता को भी एक उत्सव की तरह देखने की शक्ति है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्ति मार्ग में ही क्यों, जीवन में असफलता विफलता क्या है? अज्ञानता है। जैसे ही ज्ञान, समझ, बोध, सेल्फ रियलाइजेशन, जीव, जगत, माया, ब्रह्म, इन सब के विषय में तुम्हारा नॉलेज बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, असफलता कहीं दिखती नहीं। मीरा को कभी असफलता दिखी? प्रहलाद को कभी असफलता दिखा? जो बचपन से ही गुरु मंत्र का जप करता हो, नारायण नाम लेता हो, 5 वर्ष की आयु में संसार नहीं, अपना पिता ही हाथी से कुचलवा देता हो, पहाड़ों से फिकवा देता हो, सांपों से कटवा देता हो, आग के बीच बिठा देता हो। जो बुआ सबको रसगुल्ले खिलाती है, वो बुआ अपने भतीजे को आग में लेके बैठ गई कि जल के मर जाए, छोटा सा बच्चा। इससे बड़ी असफलता और क्या होगी? प्रहलाद तो इतने में नारायण नाम को भूल जाता, गाली देने लगता, ये कौन सा भगवान है? इतना छोटा बच्चा हो कि मैं जप करता हूँ, मेरे ऊपर इतने अन्याय, इतने अत्याचार, इतने तो कभी बड़े बड़े लोगों के ऊपर भी नहीं हुआ होगा। पर क्या प्रहलाद ने इसे असफलता माना? प्रहलाद अपनी मस्ती में रहते थे, नाम की मस्ती में। माँ के दिए संस्कार और गुरु का दिया ज्ञान, उन दोनों में मस्त रहते थे। उन्हें केवल विश्वास ही नहीं था, उनके अनुभव उनको बता रहे थे कि प्रहार कितना भी जोर क्यों न हो, पर बचाने वाले से बड़ा नहीं है प्रहार। मेरे गुरु, मेरे नारायण मेरी रक्षा हर जगह करेंगे। नरसिंह आए भगवान, तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से क्षमा मांगी। प्रहलाद ने पूछा, आप क्यों क्षमा मांग रहे हो? आप तो ठाकुर हो। बोला, आने में देर हो गई प्रहलाद, तू छोटा सा बच्चा है, पहली बार ही जब तुझे तकलीफ हुई थी, तेरी भक्ति तो सच्ची थी, तेरी साधना सच्ची थी, मुझे उसी क्षण आना चाहिए था, पर मेरा थोड़ा स्वार्थ था प्रहलाद, इसलिए मैं देरी से आया। मैं भक्ति के प्रभाव का, विश्वास के प्रभाव को दुनिया वालों को दिखाना चाहता था कि एक छोटे से बच्चे में भी अगर भक्ति आ जाए तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसे तोड़ नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। इसलिए मैंने थोड़ी देरी की आने में, मुझे क्षमा कर दे। अब बताओ, मीरा को, प्रहलाद को, ध्रुव को आप असफल कहोगे? ध्रुव को भी तो असफलता मिली थी, पिता की गोद में बैठने गए थे, अपमान मिल गया, सौतेली माँ ने बांह पकड़कर उठाकर फेंक दिया। अच्छा, तू गोद में बैठेगा? तू अब राजगद्दी संभालना चाहता है? नौकरानी है तेरी माँ, जा। कितना अपमान हुआ। पर इस असफलता से एक क्षण के लिए बालक स्वभाव के कारण ध्रुव रोए, परंतु जैसे ही अपनी माता सुनीति के पास आए, सुनीति ने जब उन्हें कहा कि जाओ अपनी उस माँ को प्रणाम करो, बोला, किसको? जिसने मुझे उठाकर फेंक दिया, गालियां दी। तो सुनीति ने बड़े सुंदर भाव से अपने बालक को संदेश दिया, और ये संदेश
भारत ही नहीं, दुनिया के हर माता पिता को अपने बच्चों को देना चाहिए, जब वो विपरीत परिस्थितियों में हों, जब वो तकलीफ में हों, जब उनके ऊपर अत्याचार हुआ हो, उनके अधिकार छीने गए हों। और ऐसे ही रिश्तेदार, परिवार, पति पत्नी जितने भी हैं, अपने रिश्तेदार को, भाई को क्या संदेश दें, ये सीखना है तो सुनीति माता से सीखो। दोनों ही रानियां थीं एक राजा की, समान अधिकार थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो सकता था, लड़ाई हो सकती थी। जितना उत्तम का अधिकार है उतना ही ध्रुव का भी है। तुम कौन होती हो हटाने वाली? पहले मैं ब्याह कर यहां आई थी, मैं बड़ी रानी हूं। परंतु सुनीति ने ऐसा कुछ नहीं किया। सुनीति अपने उस बालक के क्रोध और छोटी सी सोच, छोटी सी प्राप्ति को धिक्कारते हुए कहती है कि तू क्यों लाल पीले और नाराज होता है, क्यों गुस्सा होता है? हो सकता है तेरी मां के कहने के तरीके थोड़े कठोर हों, पर उसने जो कहा है वो परम सत्य है। क्या कहा तेरी सौतेली मां ने? यही तो कहा कि अगर तू इस गोद में बैठना चाहता है, इस राजगद्दी पर बैठना चाहता है, तो पहले जा हरि की तपस्या कर। हरि जब प्रसन्न होकर आए तो हरि से वरदान मांगना कि मेरी कोख से पैदा ले, मेरे गर्भ से। जब मेरी गर्भ से पैदा होगा तो तू पिता के गोद में बैठने के भी योग्य होगा और राजगद्दी पे भी बैठने के योग्य होगा। मां सुनीति ने कहा कि एक मैं तुम्हारी अपनी मां हूं, जो तुम्हें पिता की गोद तक न बिठा पाई, पिता की गोद का अधिकार भी न दिला पाई, और एक वो तुम्हारी सबसे प्यारी और छोटी मां है जिसने आज तुम्हें परम पिता के गोद में बैठने का मार्ग दिखा दिया है। जाकर तपस्या कर और परम पिता की प्राप्ति कर। वर्ड्स, एक्सप्रेशन के तरीके। मां चाहे तो उस ध्रुव को रावण की तरह बना सकती थी। तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है, तुझे बदला लेना है, चुन चुन के मारना है इन लोगों को, सौतेली मां का जीवन हराम कर देना तू। पर मां ने सही टाइमिंग पर, जैसे क्रिकेटर सही टाइमिंग पर शॉट मारते हैं, एक मां ने अपने बच्चे को ठीक समय पर ठीक शब्दों से ऐसी प्रेरणा दी कि आज भी आकाश में अटल, अविचल, चमचमाता हुआ ध्रुव तारा नानी और दादी के किस्से कहानियों का हर समय विषय बना हुआ है। नानी ऐसे दिखाती है, देख रहा है, हाँ वो है ध्रुव तारा, अटल अविचल। बताओ शब्दों में कितनी शक्ति है, विचारों और भावनाओं में कितनी शक्ति है। भावना मां के अच्छे हुए अपने पुत्र के प्रति कि मैं पुत्र में विद्रोह नहीं भरूंगी, ईर्ष्या नहीं भरूंगी, बल्कि पिता की गोद मिले न मिले, मैं अपने पुत्र को परम पिता के गोद तक पहुंचने का अब साहस और सारा का सारा ज्ञान दूंगी। और मां ने ध्रुव को मधुबन की तरफ प्रेषित कर दिया। ध्रुव तपस्या करते हैं, हरि आते हैं, दर्शन देते हैं। उन्हीं ध्रुव को 36,000 वर्ष तक जिस राजगद्दी पर बैठने के लिए उठाकर फेंक दिया गया था, उत्तम मारा गया, जिसके लिए सौतेली मां ने हाथ उठाकर फेंका था। और ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक, अब ये कोड है, उस समय में कितने जीते थे, इन कोडों में मत फंसा करो कि 36,000 कैसे जिए, 36 ही मान लो, तो 36 भी कम होता है क्या? 36 ईयर तक लगातार उन्होंने शासन किया। तो आपने जो कहा कि असफलता या विफलता, भक्ति में भी न भक्ति में असफलता होती है, विफलता होती है, और ना ही सामान्य जीवन में होता है। समथिंग इज मिसिंग हियर। हमने प्रयत्न ठीक से न किए होंगे,
प्रयत्न किया होगा तो बंदा ठीक नहीं होगा, सामने वाला महाकपटी होगा, धूर्त होगा। हमने ठीक काम भी किया होगा पर नेकी कर और गंदी नाली में डाल दिया होगा, तो सामने का देश, काल और पात्र, समय उचित न रहा होगा, पात्र उचित न रहा होगा और स्थान उचित न रहा होगा। इस कारण से हम चूक गए, पर हमने अनुभव प्राप्त किया। अब हम उसी वेग से, उसी उत्साह से उस कर्म को करने के लिए तीव्रता से अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली और अनुभव संपन्न होकर काम करने जाएंगे, क्योंकि एक रास्ता और बंद हो गया जहां हम असफल हो सकते थे। इसलिए असफलता तो मैं नहीं मानता। मेरे जीवन पे भी बहुत किताब लिखे गए हैं, कभी आप पढ़ोगे तो आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा जीवन देखोगे तो आप चौंक जाओगे। कोई इतने दुख, इतनी तकलीफें, इतना संघर्ष कैसे कर सकता है अपने 16 साल की आयु से लेकर। पर वो तो कभी मुझे संघर्ष लगा ही नहीं, कभी दुख मुझे लगा ही नहीं। मैं अपनी माँ के संस्कार, अपने पिता का दिया हुआ विज्ञान और गुरु के ज्ञान से और अपनी एकमात्र निष्ठा गुरु के प्रति और मां के प्रति, गुरु के वचन अटल कर मानिए, ये भाव भरा था। तो सब जिनके जीवन में लोग असफलता समझते थे उस समय, आज वो सारे जो उस समय सफल थे वो सब मेरे पास आते हैं और उनको शायद 2-2, 3-3 हफ्ते लग जाते हैं मुझसे मिलने में, मिल भी नहीं पाते। मेरे मित्र ही कितने हैं बेचारे, नहीं मिल पाते, मिलना चाहते हैं। स्कूल के मित्र, कॉलेज के मित्र, उस समय वो सफल थे, उनको लगता था मैं सफल, ये तो बंटाधार इसका हो गया। पर मेरे भीतर सदा मुस्कुराहट रहती थी, अपने माँ के संस्कारों का जोर रहता था और अपने गुरु के ज्ञान का बल मेरे पास था। मुझे पता है हर कदम सफलता की ओर मैं जा रहा हूँ, असफल कहीं नहीं हो सकता। तो असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती। थोड़े से में बिलबिलाना मत, घंटे 2 घंटे में तड़फड़ाना मत। वेट एंड वॉच, रुको, ठहरो, परमपिता की ओर देखो और मुस्कुराते हुए कहो कि बहुत तगड़ा प्रश्न पत्र दिए हो, तगड़ा इंटरव्यू ले रहे हो, कोई बात नहीं, हम तो कम्पीट करेंगे ही क्योंकि हम तुम्हारी संतान हैं। ऐसी भावना से चलो। असफलता नाम की कोई चीज़ भक्ति के क्षेत्र में नहीं होती।